Assalamualaikum students, welcome back to my channel. I hope you are doing well. प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, नेटवर्क आर्किटेक्चर और नेटवर्क की वर्किंग को डिटेल में समझा था। आज हम चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, क्या दुनिया के तमाम कंप्यूटर नेटवर्क एक जैसे होते हैं? तो आंसर है नहीं। हर नेटवर्क का साइज और कवरेज एरिया डिफरेंट होता है। इसी वजह से नेटवर्क को उनके साइज और कवरेज एरिया की बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की 3 कॉमन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, जिनमें लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पब्लिक वैन आता है। हर नेटवर्क का अपना पर्पस होता है। कुछ नेटवर्क सिर्फ घर या ऑफिस के अंदर ही यूज होते हैं, कुछ नेटवर्क्स पूरी सिटी या कंट्री में यूज किए जाते हैं, और कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क या लैन की। नाम से ही आपको हिंट मिल जाता है कि लोकल का मतलब होता है छोटा या लिमिटेड एरिया। जब मल्टीपल डिवाइसेस किसी स्मॉल एरिया में आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हो। स्मॉल एरिया का मतलब आपका घर, स्कूल, कंप्यूटर लैब या ऑफिस है। आप फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक घर है, उसमें राउटर के साथ आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपका प्रिंटर, मोबाइल फोन, टीवी, ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं। तो ये क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आप अपने घरों में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स के, जैसे आपके घरों में वाईफाई लगा हुआ है और उस वाईफाई से आपका स्मार्ट टीवी, एलईडी, आपका मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप अटैच होते हैं, तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह अगर हम स्कूल की बात करें या आपके कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब में जब तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो भी क्या बनाते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है यूजेज ईथरनेट एंड वाईफाई। लैन तो आजकल 2 कॉमन टेक्नोलॉजीज लैन में यूज की जाती हैं। पहली ईथरनेट, जहाँ पे आप वायर्ड यानी केबल का यूज करते हो, और दूसरी वाईफाई, जहाँ पे आप वायरलेस कनेक्शन यूज करते हो। यही वजह है कि लैन को इंस्टॉल करना भी कंपैरेटिवली आसान हो गया है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। दैट्स मीन ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इजी टू मेंटेन भी है। नेक्स्ट आ जाता है हाई स्पीड। हाई स्पीड मीन्स कि लैन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। वजह क्या है? क्योंकि जो डिवाइसेस हैं वो आपस में इतनी क्लोज होती हैं कि इजीली कम्युनिकेशन हो जाती है। तो इसी वजह से लोकल एरिया नेटवर्क की जो क्वालिटी होती है हाई स्पीड होती है, मतलब डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है। स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है या व्हाट डू यू नो अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क, तो आप सिंपली याद रखो कि लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो स्मॉल एरिया, मतलब होम, स्कूल या ऑफिस के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जी, लोकल एरिया नेटवर्क के बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ लैंड सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक रिस्ट्रिक्ट होता है, वहीं वैन मीन वाइड एरिया नेटवर्क बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि वैन डिफरेंट सिटीज़, प्रोविंसेस और इवन के डिफरेंट कंट्रीज को भी कनेक्ट कर सकता है। स्क्रीन पे आप फिगर दे सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क की, जहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। यह है वाइड एरिया का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर एक एचबीएल बैंक लाहौर में है और एक कराची में है, और दोनों बैंक आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डाटा शेयर कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल है आपके वाइड एरिया नेटवर्क के, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब डिफरेंट सिटीज़ आपस में कम्युनिकेट करते हैं या डिफरेंट कंट्रीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो आप इसको क्या कहते हो? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हो।
वैन में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि लीज्ड लाइन, सैटेलाइट्स, और कई केसेस में इंटरनेट का भी यूज किया जाता है। क्योंकि वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क बहुत लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, इसलिए इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना एज कंपैरिजन टू लैंड ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि लैंड में तो स्मॉल एरिया में होता है, लेकिन वैन में क्या होता है कि आप डिफरेंट सिटीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हो, फाइल्स शेयर करवा रहे हो, तो इनको बिल्ड करना एज कंपेयर टू लैंड ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपने याद रखना है, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो है द इंटरनेट, जिसे आप पब्लिक वैन भी कहते हो। आज के टाइम में कोई ऐसा इंसान होगा जो इंटरनेट का यूज़ ना करता हो, क्योंकि सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं और उन स्मार्टफोन्स में इंटरनेट कनेक्टेड होता है। लेकिन इंटरनेट है क्या, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, इसे क्या होता है, वो अभी हम स्टडी करेंगे। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, मींस कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और दूसरी डिजिटल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इसी कनेक्शन की वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर पाकिस्तान में हो, तो आप इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, यहाँ के लोगों से कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत, डाटा शेयर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल, इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। अब इंटरनेट हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहते हो, यूट्यूब पर लेक्चर देखना चाहते हो, ईमेल सेंड करना चाहते हो या रिसीव करना चाहते हो, या क्लाउड स्टोरेज यूज़ करना चाहते हो, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। जी स्टूडेंट्स, अब इंटरनेट को हम फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको और मज़ीद समझ आ जाए। आपके सामने एक ग्लोब है और ग्लोब के अराउंड डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये हमें कंसेप्ट समझाता है कि ये किसी एक कंट्री को या एक सिटी को कनेक्ट नहीं करता या उस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बिजनेस मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एंटरटेनमेंट, सब चीज़ें इंटरनेट के ही थ्रू पॉसिबल होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। टाइप ऑफ कॉमन नेटवर्क्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्किंग डिवाइस। इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। इसका मतलब है नेटवर्किंग डिवाइसेस वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर और दूसरी डिजिटल डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करती हैं। इनका काम सिर्फ डिफरेंट डिवाइसेस या कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना नहीं होता, बल्कि ये डाटा के फ्लो को मैनेज करती हैं और इंश्योर करती हैं कि इंफॉर्मेशन सही डिवाइस तक क्विकली और सेफली पहुंच जाए। हर नेटवर्किंग डिवाइस का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए आज हम इन्हीं कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिनमें एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच, राउटर, मॉडेम, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये सब आते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनआईसी भी कहते हैं। अगर किसी कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना हो, तो सबसे पहले उस कंप्यूटर के अंदर एनआईसी होना लाजमी है। अगर एनआईसी इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में, तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू किसी भी दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एनआईसी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डाटा को नेटवर्क तक भेजना और दूसरे नेटवर्क से डाटा को रिसीव करना। जब भी आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हो या ईमेल सेंड करते हो, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस वॉच करते हो, या फिर कंप्यूटर से कोई सी भी फाइल रिसीव करते हो, तो ये सारी कम्युनिकेशन एनआईसी के थ्रू पॉसिबल होती है। मीन फर्स्ट टू पॉइंट्स आपको समझ आ गई। कनेक्ट अ डिवाइस टू अ नेटवर्क मतलब एनआईसी के थ्रू आप डिफरेंट डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हो।
प्लस वही डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं जिसके सिस्टम के अंदर एनआईसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। थर्ड पॉइंट, एनआईसी हैज़ अ यूनिक मैक एड्रेस। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हर पर्सन का अपना एक सीएनआईसी नंबर होता है जो किसी दूसरे पर्सन के सीएनआईसी नंबर से डिफरेंट होता है, सेम एज इट इज मैक एड्रेस होता है। एनआईसी का भी अपना एक एड्रेस होता है जो किसी दूसरे एनआईसी से डिफरेंट होता है। इसके थ्रू आप क्या करते हो, नेटवर्क हर डिवाइस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। आजकल ऑलमोस्ट कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसके अंदर ऑलरेडी मीन्स बिल्ट इन ही एनआईसी होता है, इसलिए हमें अलग से उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आप इजीली देख लो, आजकल के जो सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप इजीली डाटा को शेयर कर सकते हो, इजीली डिफरेंट डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज आपके सिस्टम्स में ऑलरेडी एनआईसी इंस्टॉल्ड है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्विच। स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है और उसके अंदर 30 कंप्यूटर्स हैं। अब आपने उन 30 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो आप किस डिवाइस का यूज़ करोगे? तो आंसर है स्विच का। स्विच का मेन फंक्शन मल्टीपल डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करना होता है। जब कोई और दूसरा काम इसका ये है कि जब कोई कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो स्विच चेक करता है कि ये डाटा किस डिवाइस के लिए है और फिर वो डाटा उसी डिवाइस तक फॉरवर्ड करता है। इससे क्या होता है कि जो भी अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट होती है वो नहीं होती और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसीलिए स्विच नेटवर्क की स्पीड और एफिशिएंसी दोनों को इम्प्रूव करता है। आजकल आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज देखते हो, इसमें लोकल एरिया नेटवर्क है। इन सब नेटवर्क्स में स्विच का यूज़ किया जाता है। तो आप सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे याद रख सकते हो कि स्विच एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डाटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेटवर्किंग की सबसे फेमस डिवाइस की, जिसका नाम राउटर है। मुझे यकीन है कि आप सब ने अपने घर में वाईफाई राउटर ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राउटर एक्चुअली क्या करता है, कैसे काम करता है? तो आज हम इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। राउटर का मेन फंक्शन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क है। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो राउटर आपके होम नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। इसलिए जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हैं या गूगल पे कुछ सर्च करते हैं या व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं तो राउटर बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली डाटा को मैनेज कर रहा होता है। दैट्स मीन राउटर डाटा पैकेट्स के लिए करेक्ट पाथ सेलेक्ट करता है और आईपी एड्रेस की हेल्प से इंफॉर्मेशन को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इसी वजह से राउटर नेटवर्क की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे और वो इजीली उसको मैनेज करे। सिंपल वर्ड्स में अगर आपने राउटर को याद रखना है तो आप ये याद रखो कि राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और डाटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक गाइड करता है कि कैसे पहुंचना है। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मॉडेम की। बहुत से लोगों को और बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मॉडेम और राउटर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों के फंक्शंस डिफरेंट है। राउटर क्या करता है? राउटर डेस्टिनेशन गाइड करता है कि कौन सी डेस्टिनेशन, कौन से पाथ पे आपने डाटा को ट्रांसफर करना है। जबकि मॉडेम क्या करता है? वो आईएसपी के साथ आपके नेटवर्क को कनेक्ट करता है। आईएसपी मीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके साथ साथ मॉडेम का एक मेन फंक्शन ये भी होता है सिग्नल कन्वर्जन का। मीन्स जब कंप्यूटर डाटा को सेंड करता है तो उस डाटा के सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू अ सूटेबल सिग्नल्स एंड अगेन ऑन द रिसीवर साइड उन सिग्नल्स को अगेन कन्वर्ट करता है इनटू अ डिजिटल सिग्नल्स, ताकि आपके कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन इजीली समझ आ सके। इसी प्रोसेस की वजह से, इसी कन्वर्जन की वजह से आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, वीडियो वॉच कर सकते हो, इसके साथ साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो। आजकल केबल,
डीएसएल और फाइबर इंटरनेट कनेक्शन में भी मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडर्न डिवाइसेस में इसके अलावा मॉडर्न डिवाइसेस में मॉडेम और राउटर दोनों एक ही डिवाइस के अंदर बिल्ट इन होते हैं, इसलिए हम अलग अलग डिवाइस नहीं देखते। इसलिए हमें ये फील होता है कि राउटर और मॉडेम एक ही डिवाइस है, लेकिन दोनों अलग डिवाइसेस हैं और दोनों के फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आज के लेक्चर की लास्ट नेटवर्किंग डिवाइस की तरफ आते हैं, जिसका नाम है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाता है कि इसका रिलेशन वायरलेस कम्युनिकेशन से है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट का मेन फंक्शन नेटवर्क में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इसकी मदद से आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स बिना किसी केबल के नेटवर्क के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में राउटर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट की क्यों ज़रूरत आती है? हम इसका क्यों यूज़ करते हैं या फिर हम क्यों यूज़ करें? तो इसका जवाब कवरेज एरिया में छुपा हुआ है। अगर किसी बिल्डिंग का एरिया बहुत बड़ा है, तो सिर्फ एक राउटर के वाईफाई सिग्नल हर जगह तक नहीं पहुंच सकते। हर तरफ उसके सिग्नल पहुंचाने के लिए हमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके सिग्नल स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसी वजह से आप यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स और बड़े-बड़े ऑफिसेज में एक से ज़्यादा वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगे हुए देखते हो। इनका पर्पस यही होता है कि बिल्डिंग के हर हिस्से में यूज़र को स्मूथ और अनइंटरप्टेड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। जी स्टूडेंट, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे-जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपके साथ पेरेंट स्कीम डिस्कस करूँगी। अकॉर्डिंग टू पेरेंट स्कीम, इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। दैट्स मीन एज अ शॉर्ट क्यू भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्यू 1, 2, 3, 4, 7 और 8 ये कर लिए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन हमने 1, 2, 5, 6 कर लिए हैं। बाकी मैं आपको साथ साथ इसी तरीके से गाइड करती जाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने टाइप ऑफ नेटवर्क को अंडरस्टैंड किया, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट को डिटेल में अंडरस्टैंड किया। इसके साथ साथ नेटवर्किंग डिवाइस को डिटेल में देखा। हमने समझा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। स्विच मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके डाटा को करेक्ट डिवाइस तक भेजता है। राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और डाटा पैकेट्स को उनकी डेस्टिनेशन तक गाइड करता है। मॉडेम के रोल को अंडरस्टैंड किया, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और सिग्नल कन्वर्जन को परफॉर्म करता है। आखिर में हमने वायरलेस एक्सेस पॉइंट डिस्कस किया, जो वाईफाई कनेक्टिविटी और वायरलेस कवरेज प्रोवाइड करता है। मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे होप है कि आज के लेक्चर आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेक्चर को एक बार दोबारा रिवाइज ज़रूर करिएगा और अपनी स्लाइड के साथ, अपनी बुक के साथ कंसेप्ट को ज़रूर रिलेट कीजिएगा और पढ़िएगा। इसी तरह आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी को स्टडी करेंगे। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe my channel and click on bell icon. Don't forget to like, comment, and share.